हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में एडिटोरियल है इकॉनमी के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। वाई दी आरबीआई इज अनलाइकली टू पिवट ऑन रेट्स। आरबीआई के बारे में बता रहा है कि एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि रेट्स के ऊपर कुछ काम करेगा। तो आइए इसी पर देखते हैं कि आगे में क्या क्या है। Retail inflation as measured by the consumer price index eased marginally to 4.83% in April, down from 4.85% in March as per data released by the National Statistical Office। देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन है और रिटेल इन्फ्लेशन को ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी के रूप में इसको मापा जाता है। तो सबसे पहले टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ईस्ट आपका टेंस वर्ब है। ईस्ट का मतलब होता है टू रिड्यूस होना, और यहाँ पर आपका रिटेल इन्फ्लेशन है। तो रिटेल इन्फ्लेशन क्या हुआ है? रिड्यूस्ड हुआ है मार्जिनली, बहुत छोटे स्तर पर। और ये कितना गया है? 4.83% अप्रैल में आया है। और ये बता रहा है कि जब इसको मेजर किससे कर रहे हैं, डाउन फ्रॉम 4.85% इन मार्च। और मार्च में कितना था आपका? 4.85% था। तो उससे हल्का सा स्लाइटली कम हुआ है। और ये किसके अनुसार है? तो एज पर डाटा रिलीज्ड, ये टेंस वर्ब है नहीं, ये आपका V3 है। डाटा जिसे नाउन प्लस V3, डाटा जिसे रिलीज किया गया किसके द्वारा? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। आगे आते हैं। द डिक्लाइन वॉज ड्रिवन इन पार्ट बाय अ सॉफ्टनिंग ऑफ प्राइसेस इन द फ्यूल एंड लाइट सेगमेंट। अब बता रहा है कि जो ये डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पर जो डिक्लाइन की बात हुई है 4.83 हुआ है 4.5 से, कि इसको हुआ क्यों? तो यहाँ आपका टेंस वर्ब है वाज ड्रिवन और सब्जेक्ट वर्ब क्या है? डिक्लाइन। तो जो ये डिक्लाइन हुआ, जो कमी हुई है, ये किसके द्वारा हुआ है? तो हुआ है किसके द्वारा? इन पार्ट मतलब एक क्षेत्र में। तो बाय अ सॉफ्टनिंग ऑफ मतलब कम हुआ है प्राइसेस। सॉफ्टनिंग इन ऑफ प्राइसेस का मतलब होता है कि प्राइस में कमी होना। और किसके प्राइस में कमी हुआ है? तो फ्यूल का और लाइट सेगमेंट का। ये दो सेगमेंट में क्या हुआ? प्राइस में क्या हुआ, जिसके चलते आपका इन्फ्लेशन में थोड़ी सी कमी आई है। कोर इन्फ्लेशन रिमेन्स सबड्यूड while food inflation eased upwards to 8.7% from 8.52% the month before। अब देखिए, यहाँ पर एक तो कोर इन्फ्लेशन होता है और दूसरा होता है रिटेल इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में आपको गुड्स और सर्विसेज होता है, और इसमें जो फूड और एनर्जी होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। कोर इन्फ्लेशन में आपका फूड और एनर्जी जो होता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, और रिटेल इन्फ्लेशन में सारा चीज़ इंक्लूडेड रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं, टेंस वर्ब आपका कौन है? रिमेन्ड है, और इसका सब्जेक्ट तो हो गया इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन जो है कम रहा है। रिमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है कम रहना, और वाइल बता रहा है। और एक वाइल कभी कभी क्या होता है, कंट्राडिक्शन भी दिखाता है कि एक बात है उससे दूसरा उल्टे हो रहा है। तो फूड इन्फ्लेशन ईस्ट अपवर्ड्स, ये आपका टेंस वर्ब है, और फूड इन्फ्लेशन क्या है? आपका सब्जेक्ट वर्ड। करके ईज अपवर्ड्स का मतलब होता है ऊपर बढ़ा है। फूड का जो इन्फ्लेशन था वो क्या हुआ? थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया, और कितना चला गया है? 8.7%। और कहाँ से गया है? फ्रॉम 8.52% से, जो पिछले मंथ था उससे बढ़कर 8.7% पर आ गया है। एट ए टाइम when the real interest rates are at levels that can be considered as excessive, this continuing divergence between food and core inflation presents a dilemma for the monetary policy committee। अब देखिए, कह रहा कि ऐसे समय में, एट ए टाइम का मतलब ऐसे समय हुआ, when जब, टाइम के लिए ही आ रहा है, आर है, रियल इंटरेस्ट रेट्स उस स्तर पर है, एट लेवल्स, और ये कैन बी कंसिडर्ड आपका टेंस वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट वर्ड है दैट, और ये दैट आया है लेवल्स के लिए। उस लेवल पर है जिस लेवल को कंसिडर किया जाता है, जिसको माना जाता है क्या? कि एक्सेसिव है, काफ़ी ज़्यादा है।
और यहाँ पर एक चीज़ और है कि रियल इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है कि जैसे आपका इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन से जब उसको आप एडजस्ट करते हैं तो रियल इंटरेस्ट रेट बनता है, उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर कर बनाया जाता है। दिस कंटिन्यूइंग डाइवर्जेंस बिटवीन फूड एंड कोर इन्फ्लेशन प्रेजेंट्स ए डायलेमा फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पर टेंस वर्ब आपका कौन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो प्रेजेंट्स आपका क्या है, टेंस वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस माना होता है कि जो विभिन्नता आ गया है, एक पॉइंट पे नहीं आ रहा है। तो डाइवर्जेंस किसके किसके बीच में हो गया, फूड के बीच में और कोर इन्फ्लेशन के बीच में, है ना। कोर इन्फ्लेशन तो सही है, लेकिन फूड का इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो एक प्रेजेंट करता है डायलेमा, मतलब दुविधा दे रहा है, दुविधा बता रहा है किसके लिए, इस कमेटी के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए एक दुविधा की बात हो गई, असमंजस में है कि करे तो क्या करे। आगे आते हैं। This disaggregated data shows that within the food category, inflation remained elevated across several segments such as cereals, meat and fish, eggs, vegetables and pulses. अब देखिए, एक तो आपका टेंस वर्ब यहाँ पर सोज हो गया, इसका सब्जेक्ट वर्ड क्या है, डाटा, और यहाँ पर हो गया रिमेंड, और ये आपका सब्जेक्ट वर्ड आपका हो गया इन्फ्लेशन। सब्जेक्ट वर्ड कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ड, जैसे अगर सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, 4 है, 5 है, 6 है, तो उसमें कोई भी इम्पॉर्टेंट वर्ड एक ही रहता है जिसके अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होता है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट वर्ड बोलते हैं। इसलिए मैं बार बार हमेशा, चूँकि टेंस वर्ब जो डिसाइड होता है वो सब्जेक्ट वर्ड के अनुसार होता है, इसलिए मैं बार बार करता हूँ सब्जेक्ट वर्ड के ऊपर फोकस करता हूँ। तो जो डिसएग्रीगेटेड है, डिसएग्रीगेटेड का मतलब होता है अलग अलग डाटा जो दिखा रहा है। तो अलग अलग डाटा दिखा रहा है कि फूड कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें, विद इन द फूड कैटेगरी की अगर फूड कैटेगरी की बात करें, तो इन्फ्लेशन जो है, जो मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं हम लोग, रेट हाई रहता है। रिमेन एलिवेटेड मतलब हाई रहा है हमेशा, एलिवेटेड का मतलब होता है ऊपरी स्तर पर रहा है, और ये किस सेवरल सेगमेंट्स में रहा है, कि ये बहुत सारे क्षेत्रों में रहा है। अब सचेज का मतलब होता है एग्जाम्पल से बता रहा है कि सीरियल्स माने जो अनाज वगैरह होता है, मीट और फिश में भी हाई रहा है, एग्स में रहा है, वेजिटेबल और पल्सेस में रहा है। इन सारे चीज़ों में क्या रहा है, इन्फ्लेशन रहा है, मतलब थोड़ा प्राइस इसका हाई रहा है। देयर आर हाउएवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए गुड रेनफॉल सीजन दिस ईयर एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द साउथ वेस्ट मानसून इज मोस्ट लाइकली टू बी एबव नॉर्मल। अब यहाँ पर आते हैं, आर है। अब ये आर जो है, इसका टेंस सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, टेंस वर्ड तो आपका आर है। एक्सपेक्टेशंस इसी के अकॉर्डिंग आपका क्या आया है, टेंस वर्ब आया है। तो उम्मीदें हैं, आशा है किस चीज़ का, कि एक अच्छा रेनफॉल सीजन होगा इस साल, और ये किसके अनुसार हो रहा है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार हो रहा है। यहाँ पर इज है आपका टेंस वर्ब, इसका सब्जेक्ट वर्ड हो गया साउथ वेस्ट मानसून। और जो साउथ वेस्ट मानसून है वो बहुत ज़्यादा चांस उसका क्या है कि वो नॉर्मल से ऊपर रहेगा, मानो इस बार अच्छी बारिश होगी, जो नॉर्मल होती है उससे ऊपर रहेगी। दिस वुड बोड वेल फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड ऑल्सो हेल्प कीप ए लीड ऑन द प्राइसेस। अब कह रहा है वुड बोड वेल, ये आपका टेंस वर्ब हो गया और सब्जेक्ट वर्ड आपका दिस हो गया। तो कह रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक अच्छा इंडिकेट करती है। वुड बोड वेल का मतलब होता है एक पॉजिटिव साइन देना, तो एक पॉजिटिव साइन देती है किसके लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, कि मतलब फसल इस बार अच्छा होगा। एंड ऑल्सो कीप ए लीड, और कह रहा है कि कीप ए लीड कहने का मतलब होता है कि नियंत्रण में रखना। तो और नियंत्रण में रखने में भी क्या करेगा, मदद करेगा किस पर, तो जो प्राइसेस है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो प्राइस ऑब्वियस है कि नॉर्मल ही रहेगा या कम रहेगा। इन द नॉन फूड कैटेगरी, अब कह रहा है कि जो नहीं खाने वाली चीज़ें हैं उसमें इन्फ्लेशन रिमेन सबड्यूड इन मोस्ट ऑफ द सेगमेंट सच एज क्लोथिंग एंड फुटवियर, हाउसहोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज, रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट। अब देखिए यहाँ पर टेंस वर्ब आपका कौन है, रिमेन सबड्यूड, आपका सब्जेक्ट वर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो रहा है वो नीचे रहा है बहुत सारे क्षेत्रों में, और क्षेत्रों का नाम बताया कि क्लोथिंग, फुटवेयर में, हाउस होल्ड गुड्स में, सर्विसेज में, रिक्रिएशन, एम्यूजमेंट में, ये सारी चीज़ों में क्या रहा है, तो इन्फ्लेशन नीचे रहा है। खाने वाली चीज़ों में इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर रहा है। The uncertainty over the trajectory of food inflation weighs heavily on the MPC
फूड इन्फ्लेशन हैज़ नाउ बीन एबव 8% फॉर मेनी मंथ्स। अब देखिए यहाँ पर आपका टेंस वर्ब यहाँ पर कहाँ है, वेज, और इसका सब्जेक्ट वर्ड क्या है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अनिश्चितता है, कोई फिक्स नहीं क्या होगा। अनिश्चितता किसके ऊपर में है, तो जो फूड इन्फ्लेशन किस तरीके से जाएगा, क्या उसका रूपरेखा रहेगा, स्पाइक करेगा, कम रहेगा, तो इसके ऊपर अनसर्टेनिटी है, कोई निश्चित फिक्स चीज़ नहीं है। तो वेज और ये जो है क्या है, एक अपना प्रेशर डाल रहा है हैवली, काफ़ी अच्छे तरीके से एमपीसी पर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर एक अच्छी तरह से क्या कर रहा है, प्रेशर दे रहा है। और थोड़ा सा इसको डिटेल किया है, डैश के बाद जो देख रहे हैं तो डिटेलिंग बताया है कि क्या है। ये आपका क्या है, टेंस वर्ब, और फूड इन्फ्लेशन हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ड। फूड इन्फ्लेशन क्या रहा है, 8% के ऊपर रहा है। बहुत सारे महीनों में अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन जो क्या रहा है आपका 8% से ऊपर रहा है। In his comments following the last committee meeting, the RBI Governor Shaktikant Das had said that the MPC must remain vigilant as uncertainties in food prices continue to pose challenge। अब यहाँ पर आइए, देखिए एक जो कॉमा है वहाँ तक सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो ये कॉमा के बाद तो यहाँ पर जो हिज आया है उसका सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट उसका कौन है, शक्तिकांत दास, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिज आया है कि अपने कमेंट में। और कमेंट कब आया है, तो लास्ट कमेटी मीटिंग के बाद आया है। और हैड सेड आपका टेंस वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो गया, शक्तिकांत दास। अपने लास्ट कमेटी की मीटिंग के बाद अपने कमेंट्स में शक्तिकांत दास ने क्या कहा है कि, तो जो बात बोली है वो बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि मस्ट रिमेन, एमपीसी होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कि रहना चाहिए, उसको अवश्य ही रहना चाहिए। विजिलेंट मतलब चौकस, कॉशस जिसको आप बोल सकते हैं। और कॉशस क्यों रहना चाहिए, तो ये रीजन बता रहा है। एज के बाद जो है ये एज यहाँ पर कंजंक्शंस के रूप में आया है, और यहाँ से एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। सेंटेंस नहीं बोल सकते, क्लॉज बोल सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए मैं बार बार सेंटेंस यूज करता हूँ। कंटिन्यू यहाँ पर आपका टेंस वर्ब हो गया, और इसका जो सब्जेक्ट वर्ड है क्या है, अनसर्टेनिटीज है, प्लूरल वर्ड है, इसीलिए कंटिन्यू भी आया है। तो जो अनिश्चितता है फूड प्राइसेस में, वो लगातार चैलेंज क्या कर रहा है, चैलेंज दे रहा है। इसलिए क्या कर रहा है कि कॉशस रहने की ज़रूरत है एमपीसी को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, ऐसा कहना है शक्तिकांत दास का। अ रिसेंट स्टडी बाय इकोनॉमिस्ट एट द आरबीआई हैज़ नोटेड दैट हाई फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन कैन गेट जनरलाइज इन द सिस्टम थ्रू इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, एंड दैट इफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आर नॉट एंकर्ड then the impact of a food prices shock may not be transitory। अब यहाँ पर आते हैं, एक रिसेंट स्टडी हुआ है किसके द्वारा, इकोनॉमिस्ट के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा। वो अर्थशास्त्री हैं कहाँ के, तो आरबीआई के ही हैं। हैज़ नोटेड, ये आपका टेंस वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन चला जाएगा, स्टडी। स्टडी ने नोट किया है। नोट क्या किया है, मतलब नोट करने का मतलब होता है कि उसको रेखांकित किया है। तो जो बात बोली है नोट करने वाली, वो यहाँ से है। ये आपका टेंस वर्ब हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। कह रहा है कि जो बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन है खास करके फूड पर और फ्यूल पर, वो जनरलाइज हो सकता है। जनरलाइज हो सकता है कि ये अब बातचीत के जरिया में नहीं रहेगा, अगर लंबे समय से रह जाए तो आदमी एडजस्टेबल हो जाता है कि हाँ अब यही चीज़ है, सिस्टम में जनरलाइज हो जाएगा। लोग इसके मान लेगा कि चलो इससे नीचे तो हो ही नहीं सकता, अब जो है वो ठीक है। और ये कैसे हो सकता है, तो वही जो हम लोग बोले कि इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन है उसके थ्रू जनरलाइज हो सकता है। एंड दैट, और इस एंड दैट का मतलब होता है कि उसके बाद क्या होगा, उसका रिपरकशंस क्या होगा। तो यहाँ पर बता रहा है इफ़ क्या होता है, कंडीशंस होता है, आर नॉट एंकर्ड, ये आपका टेंस वर्ब है, उसका सब्जेक्ट वर्ड है एक्सपेक्टेशंस। कह रहा है कि यदि इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशंस है उनको आर नॉट एंकर्ड करने का मतलब होता है कि अगर उनको ठीक से नहीं किया गया तो क्या होगा, नहीं किया गया तो यहाँ पर है कि ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो ये तो सब मे नॉट भी क्या हो गया आपका टेंस वर्ब, और इसका सब्जेक्ट वर्ड हो गया इम्पैक्ट। तो जो फूड प्राइसेस शॉक का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, फूड प्राइसेस बढ़ने से जो शॉक मिला उसका जो इम्पैक्ट है वो ट्रांजिटरी नहीं होगा। फिर ट्रांजिटरी का मतलब कम समय के लिए नहीं होगा, अगर फिर ये लंबे समय तक चलते रहेगा ऐसा चीज़।
तो ये कहना है। आगे आते हैं, सेंट्रल बैंक्स इन मेजर डेवलप्ड इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर एज टू बिगिन कटिंग रेट्स। अब यहाँ पर पहले तो देख लेते हैं रेट्स का क्या मतलब होता है। रेट कट का मतलब होता है रेपो रेट। रेपो रेट जैसे उसको रीपर्चेज रेट भी बोला जाता है, वैसा रेट जिस पर सेंट्रल बैंक्स क्या करता है। सेंट्रल बैंक्स के मतलब इंडिया की अगर बात करें तो आरबीआई सेंट्रल बैंक्स और शेड्यूल्ड बैंक्स को पैसे देती है कम रेट पर। अगर मान लीजिए कि उसको 4% पे दे रहा है और कुछ दिन के बाद फिर 3.5% कर दिया, तो अगर बैंक को कम रेट में मिल रहा है तो बैंक फर्दर पास ओवर कंज्यूमर को करेगी कम रेट पर ही, तो इससे मार्केट में क्या होगा, पैसे की बहुलता आएगी। तो यही होता है रेट्स कट करने का फ़ायदा। तो देखिए यहाँ पर आर एज टू बिगिन आपका एक तरह से सब्जेक्ट वर्ड है, टेंस वर्ब है सॉरी, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स अगर मेजर डेवलप्ड इकोनॉमी, जो बड़ी बड़ी इकॉनमी है, विकसित इकॉनमी है पूरी दुनिया में, अभी उन्होंने किया नहीं है, रेट्स कट नहीं किया। आर एट टू करने का मतलब होता है कोई काम अभी भी नहीं हुआ है, तो अभी भी जो रेट कट करने का जो ये डिसीजन है वो अभी रुका हुआ है। हाउएवर रिसेंट इवेंट्स पॉइंट्स टुवर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ ए डाइवर्सन इन पॉलिसी अक्रॉस दिस कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पर अभी तो कह रहा है कि अभी तक तो रेट कट हुआ नहीं है, लेकिन हाउएवर कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ उसमें कह तो दिए हैं लेकिन कुछ कंट्राडिक्शन है, हल्का सा कुछ अपोजिंग स्टेटमेंट आने की संभावना है। रिसेंट इवेंट्स, अब यहाँ पर देखिए ये आपका टेंस वर्ब है और सब्जेक्ट वर्ड है इवेंट्स। हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं वो दिशा देती हैं किस तरफ, संभावना है कि पॉलिसी में कुछ डाइवर्जेंस हो, मान विभिन्नता हो, कि कुछ अलग अलग पॉलिसीज आ जाएं इन कंट्रीज की। दिस कंट्रीज करने का मतलब डेवलप्ड कंट्रीज की, कि इन देशों में क्या हो कि अलग अलग पॉलिसी बन के आए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इन इट्स लास्ट मीटिंग द यूएस फेडरल रिजर्व हैड नोटेड ए लैक ऑफ प्रोग्रेस ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट। इन मार्च द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैड एज्ड अप टू 3.5% फ्रॉम 3.2% द मंथ बिफोर। देखिए यहाँ तक आता, हम लोग को डैश के बाद वाला सेंटेंस अगर हम लोग जब पैसेज वगैरह बनाएंगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना। अगर आपको टाइम सेव करना है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसलिए देता है कि जो आगे स्टेटमेंट जैसे ये दिया है ना, तो उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन करता है। तो डैश के बाद जहाँ भी आता है तो एक्सप्लेनेशन देता है वो, तो ऐसे उसके पहले वाले स्टेटमेंट के बारे में मोर एक्सप्लेन। तो कह रहा है कि अपने लास्ट मीटिंग में, अब यहाँ पर आते हैं, हैड नोटेड, नोट किया था किसने, फेडरल रिजर्व ने। जैसे इंडिया में आरबीआई वैसे यूएस में फेडरल रिजर्व होता है, कि इन्फ्लेशन पे क्या हुआ है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन फ्रंट पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। और इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा है कि मार्च में क्या था, बढ़ के इन्फ्लेशन चला गया था 3.5%, और ये 3.4 मंथ बिफोर था, यानी फरवरी की बात कर रहा है तो 3.2% था और मार्च में 3.5% चला गया था। अब आते हैं नीचे, commentary from the Fed has led to a reassessment of when the central bank will begin to cut rates and by how much this year। अब यहाँ तक आते हैं। अब कह रहा है हैज लेड, यहाँ पर आपका टेंस वर्ब है। अब इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, कमेंट्री, इसलिए हैड आया है। कह रहा है कि जो फेड का कमेंट्री है, मतलब जो विवेचना है, जो बातें बोली है, वो ले गया है, वो डायरेक्शन दे रहा है किस तरफ कि रीअसेसमेंट होगा, एक रीअसेसमेंट का उसको मूल्यांकन किया जाएगा, फिर से उसको देखा जाएगा किस तरीके से क्या चीज़ हो सकता है। अब मूल्यांकन किस चीज़ का होगा, यहाँ पर ऑफ विल बिगिन क्या है, टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड हो गया सेंट्रल बैंक। अब आते हैं यहाँ पर कि कब सेंट्रल बैंक क्या करेगी, रेट्स कट करेगी और कितना से कट करेगी, इस पर अब फिर से रीअसेसमेंट होने जा रहा है। अब आगे आते हैं, अक्रॉस द अटलांटिक। अटलांटिक होता है कि जो अटलांटिक ओशन के इर्द गिर्द में जो देश हैं उसके बारे में बोल रहा है कि अक्रॉस द अटलांटिक देयर आर इंडिकेशंस दैट द यूरोपियन सेंट्रल बैंक इज लाइकली टू बिगिन कटिंग रेट्स इन जून। अब देखिए यहाँ पर एक तो आपका क्या है, आर है सब्जेक्ट टेंस वर्ब, और यहाँ पर आते हैं
एक सब्जेक्ट वर्ड आपका यहाँ है, तो इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? सब्जेक्ट वर्ड इसका जो है, देयर से मैंने हमेशा बताया है कि बाद वाला रहता है, तो इंडिकेशंस के अनुसार ही आ रहा है। अब इंडिकेशंस क्या है? माने जो एक निश्चित है, निर्देश है, या जो एक तरीका बता रहा है, क्या है? तरीके के बाद दैट के बाद जो है इंडिकेशन वही है। इंडिकेशंस माने इशारा क्या है, तो यही है इंडिकेशंस की। यूरोपियन बैंक जो है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि वो शुरू करेगा क्या? कट रेट्स करना जून में। ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी संभावना है रेट कट करने की जून में। अब आगे आते हैं, एंड इन द यूके, और यूके की फिर बात कर रहा है कि रिसेंट कमेंट्स फ्रॉम द बैंक ऑफ इंग्लैंड एल्सो पॉइंट टुवार्ड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ रेट कट्स दिस समर। अब देखिए यहाँ पर फिर टेंस वर्ब आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर पॉइंट हो गया और इसका सब्जेक्ट वर्ड हो गया कमेंट्स। और जो हाल फिलहाल के जो कमेंट्स हैं, और कमेंट्स किससे आए हैं? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से आए हैं। वो भी क्या कर रहे हैं? पॉइंट कर रहे हैं, वो भी सूचना दे रहे हैं और वो भी डायरेक्शन बता रहे हैं किस तरफ? पॉइंट्स टुवर्ड्स का मतलब होता है कि रेट कट्स वहाँ पर भी संभावना बन रही है इस गर्मी में, इस समर में रेट कट्स बनने की संभावना यूके में भी है। अब आगे आते हैं, इन इंडिया द RBI एक्सपेक्ट्स इन्फ्लेशन एट 4.5% एट 2024-25। अब भारत की अगर बात कर रहा है तो एक्सपेक्ट्स आपका टेंस वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ड हो गया। RBI एक्सपेक्ट क्या कर रहा है इन्फ्लेशन के बारे में कि वो कितना रहेगा? तो 4.5% रहेगा 2024-25 के लिए। अब आते हैं हाउएवर बताते हैं कि जो बात बोले हैं उसमें कुछ कंट्राडिक्शन, कुछ अपोजिशन। As there remains considerable uncertainty over food prices, the minutes of the last committee meeting indicate that a policy pivot in the immediate future seems unlikely. अब देखिए, as एक यहाँ पर है, ये है आपका कंजंक्शन। रिमेन्स इसमें क्या है? आपका टेंस वर्ब। अब इसका सब्जेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा? अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता रहेगा। एज हाउएवर बोल रहा है कि एज जैसा कि एक कंसिडरेबल का मतलब होता है बहुत हद तक, अनिश्चितता रहेगा किस पर? फूड प्राइसेस पर। अब यहाँ पर आते हैं कि ये रहेगा तब क्या होगा, तो बोल रहा है कि यहाँ पर टेंस वर्ब कौन है? इंडिकेट, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? मिनट्स। मिनट्स का मतलब होता है विवरण, रिपोर्ट होना। बार बार जो मीटिंग से रिपोर्ट आती है, मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, तो उसका मिनट्स बोला जाता है। तो जो लास्ट कमेटी मीटिंग का जो मिनट्स था, रिपोर्ट था, वो इंडिकेट करता है। इंडिकेट क्या करता है? तो जो दैट के बाद है वही बात इंडिकेट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। सिम्स आपका टेंस वर्ब है यहाँ पर, और पॉलिसी पिवोट यहाँ पर क्या है? पिवोट आपका सब्जेक्ट वर्ड है। ये पॉलिसी पिवोट जो इमीडिएट फ्यूचर में है वो प्रतीत होते हैं कि नहीं होगा, अनलाइकली है, होने की संभावना नहीं है। पॉलिसी में माने चेंज होने की संभावना, इम्पॉर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इमीडिएट फ्यूचर में, वो होने की संभावना नहीं है ऐसी। तो यही आज का एडिटोरियल था। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।